किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है? स्त्रियों के गर्भपात होने का क्या कारण होता है? कौन से पाप करने से उनके गर्भ की हानि होती है? भगवान शिव ने कहा, गर्भ का गिरना किसी न किसी पाप का फल होता है। कई बार ये पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भी होता है, किंतु कुछ विशेष पाप ऐसे होते हैं जिनका दंड स्त्री को इसी जन्म में मिलता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम समझ सकोगी कि गर्भपात का कारण क्या होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल में एक महान ऋषि हुए जिनका नाम शरदवान था। वे अत्यंत तपस्वी और धर्मपरायण थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी रूपवती और कुलीन परिवार की थी। वो धार्मिक संस्कारों में पली बढ़ी थी और सदैव अपने पिता से धर्मशास्त्रों की बातें सुनती थी। समय आने पर उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से कर दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद ही वो गर्भवती हो गई। पूरे परिवार में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसकी माता ने उसे अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और व्रतों का पालन करने को कहा ताकि उसका गर्भ सुरक्षित रह सके। सुंदरी भी बड़ी श्रद्धा से नियमों का पालन कर रही थी, किंतु उसमें एक दोष था। वो दूसरों की निंदा करने में बहुत आनंद लेती थी। जब वो अन्य स्त्रियों के साथ बैठती तो किसी न किसी की बुराई करने लगती। कभी वो कहती, अमुक स्त्री बहुत अभिमानी है, वो स्त्री तो अत्यंत लोभी और क्रूर स्वभाव की है। फला स्त्री का पति उससे प्रेम नहीं करता क्योंकि वो चंचल स्वभाव की है। इस प्रकार वो हर किसी की बुराई करने में आनंद लेती थी। भगवान शिव बोले, हे देवी, निंदा महापाप है। जब कोई गर्भवती स्त्री किसी की निंदा करती है तो उसका सीधा प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। गर्भस्थ शिशु को भी इन बुरी बातों का प्रभाव मिलता है और ये नकारात्मक ऊर्जा उसे कमजोर बना देती है। समय बीतता गया और जब गर्भ 5वें महीने में पहुंचा तो एक दिन सुंदरी को अत्यंत पीड़ा हुई। उसकी माता और परिवारजन चिंतित हो उठे। वैद्यों को बुलाया गया, पूजा पाठ किए गए, परंतु अंततः गर्भ गिर गया। पूरे परिवार में शोक व्याप्त हो गया। सुंदरी अत्यंत दुखी हो गई। उसने स्वयं से प्रश्न किया, मैंने तो कोई अनुचित कार्य नहीं किया, फिर मेरे साथ ये अनर्थ क्यों हुआ? कुछ समय बाद जब सुंदरी फिर से गर्भवती हुई तो इस बार भी 5वें महीने में गर्भपात हो गया। अब वो अत्यंत व्याकुल हो गई और विभिन्न ऋषियों के आश्रमों में जाकर इसका कारण पूछने लगी। एक दिन वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंची। उसने रोते हुए महर्षि से अपनी व्यथा कही, हे गुरुदेव, मेरे गर्भ बार बार गिर जाते हैं। मैं कोई पाप नहीं करती, फिर भी ये दुख क्यों सह रही हूं? कृपया मुझे इस कष्ट से मुक्ति का उपाय बताइए। महर्षि ने कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाया और फिर बोले, हे वत्से, तेरा गर्भपात तेरी वाणी के दोष के कारण हो रहा है। जब कोई गर्भवती स्त्री दूसरों की निंदा करती है, झूठ बोलती है, कटु वचन कहती है या अभिमान करती है तो उसके गर्भ पर इसका प्रभाव पड़ता है। बुरे विचारों और शब्दों की नकारात्मक ऊर्जा गर्भ में पल रहे शिशु को कमजोर कर देती है, जिससे वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता और गर्भपात हो जाता है। महर्षि ने आगे कहा, गर्भधारण के बाद स्त्री को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। उसे चाहिए कि वो सत्य बोले, मधुर वाणी का प्रयोग करे, शिव पार्वती की पूजा करे तथा दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने भीतर सद्गुणों का संचार करे। निंदा करना,
झूठ बोलना, पति का तिरस्कार करना, असत्य आचरण करना, ये सभी पाप गर्भपात का कारण बनते हैं। ये सुनकर सुंदरी अत्यंत लज्जित हुई। उसने महर्षि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि अब वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगी, सदैव सत्य बोलेगी और अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखेगी। महर्षि ने उसे भगवान शिव की आराधना करने को कहा और शिव महापुराण के पारायण की विधि बताई। सुंदरी ने निष्ठापूर्वक शिव की भक्ति की और अगली बार जब वो गर्भवती हुई तो उसका गर्भ सुरक्षित रहा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, स्त्रियों को चाहिए कि वे गर्भवती होने के बाद विशेष सतर्क रहें, किसी का अपमान न करें, अपशब्द न कहें, धर्म का पालन करें और शिव पार्वती की पूजा करें। झूठ बोलना, निंदा करना, पति का तिरस्कार करना, अभक्ष्य भोजन करना, असत्य वचन बोलना, ये सभी पाप गर्भपात का कारण बनते हैं। इसलिए जो स्त्री सुखपूर्वक संतान उत्पन्न करना चाहती है उसे पवित्र आचरण रखना चाहिए, शिव जी का नाम जपना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालुता रखनी चाहिए। पार्वती जी ने भगवान शिव के इस उपदेश को सुना और सभी नारियों को इसका पालन करने की प्रेरणा दी। महर्षि वशिष्ठ के उपदेश सुनने के बाद सुंदरी का हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया। उसे अपने किए गए पापों का बोध हुआ और वो गहरी आत्मग्लानि में डूब गई। उसने अपनी मां और सास से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानता में डूबी हुई थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी वाणी और विचार मेरे गर्भ पर इतना प्रभाव डाल सकते हैं। अब मैं निश्चय करती हूं कि कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी, सत्य बोलूंगी और अपने मन को शुद्ध रखूंगी। परिवार ने उसे सांत्वना दी और उसे धैर्य रखने को कहा। उसने महर्षि वशिष्ठ के निर्देशानुसार शिव जी की आराधना शुरू कर दी। महर्षि ने सुंदरी को बताया था कि यदि वह सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करेगी तो उसके पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। सुंदरी ने उसी दिन से संकल्प लिया कि वो प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक करेगी और नमः शिवाय मंत्र का जप करेगी। उसने निर्धन और जरूरतमंद स्त्रियों की सहायता करनी शुरू कर दी। जहां पहले वो दूसरों की निंदा करती थी, अब वो हर किसी के गुणों को देखने लगी। वो हमेशा प्रेम पूर्वक और मधुर वाणी में बात करती। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। कुछ समय बाद वो पुनः गर्भवती हुई। इस बार उसने पहले से अधिक सतर्कता बरती। वो सत्संग में जाती, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करती और पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करती। समय बीतता गया और 9 महीनों बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा परिवार आनंदित हो गया। सुंदरी ने अपने पुत्र का नाम महेश्वर रखा और उसका पालन पोषण अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से करने लगी। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसने माता पिता के साथ मिलकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और स्वप्न में सुंदरी को दर्शन देकर बोले, हे सुंदरी, तुमने अपने दोषों को सुधार कर धर्म का आचरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा वंश कभी नष्ट नहीं होगा और तुम्हारे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से सुंदरी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने न केवल अपने आचरण को सुधारा बल्कि अपने गांव की अन्य स्त्रियों को भी धर्म, सत्य और संयम का महत्व समझाने लगी। अब वो सत्संग में भाग लेती, धर्म ग्रंथों का पाठ करती और सभी को सन्मार्ग की प्रेरणा देती। उसका पुत्र महेश्वर भी तेजस्वी और विद्वान बालक बना, जो आगे चलकर एक महान ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसी समय उस राज्य में एक अत्याचारी राजा का शासन था, जो निर्दोष लोगों पर अत्यधिक कर लगाता और गरीबों को सताता था। उसकी प्रजा दुखी और भयभीत थी। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गया, जहां उसने महेश्वर को तपस्या करते हुए देखा। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे अपशब्द कहे और उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। महेश्वर ने शांत स्वर में कहा, राजन, अहंकार से कुछ प्राप्त नहीं होता,
जो दूसरों को कष्ट देता है उसका अंत निश्चित है। राजा क्रोधित हो गया और उसने महेश्वर को कारागार में डालने का आदेश दिया। जब सुंदरी को यह ज्ञात हुआ तो उसने भगवान शिव का ध्यान किया और अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। उसी रात राजा को एक स्वप्न आया जिसमें भगवान शिव ने उसे चेतावनी दी, यदि तूने मेरे भक्त को हानि पहुंचाई तो तेरा विनाश निश्चित है। डर के मारे राजा ने महेश्वर को तुरंत मुक्त कर दिया और उससे क्षमा मांगी। महेश्वर की तपस्या और सुंदरी की निष्ठा के कारण भगवान शिव ने उन्हें और अधिक आशीर्वाद प्रदान किए। सुंदरी अब गांव की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी और उसने कई स्त्रियों को धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। भगवान शिव के आशीर्वाद से सुंदरी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं को धर्म, सत्य और सात्विक जीवन जीने की शिक्षा देने लगी। उसने एक आश्रम की स्थापना की जहां गर्भवती स्त्रियों को यह सिखाया जाता था कि उन्हें कैसे अपने विचार, वाणी और आचरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए ताकि उनकी संतान स्वस्थ, बुद्धिमान और पुण्यवान हो। सुंदरी स्वयं प्रतिदिन शिव पार्वती की आराधना करती और अन्य महिलाओं को भी शिव महापुराण का पाठ करने की प्रेरणा देती। धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी ख्याति फैलने लगी। अब लोग उसे केवल एक साधारण स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक संत समान सम्मान देने लगे। जिस अत्याचारी राजा ने पहले महेश्वर को कैद में डाला था, वो अब पूरी तरह बदल चुका था। भगवान शिव के स्वप्न दर्शन के बाद उसने अत्याचार करना छोड़ दिया और न्यायप्रिय राजा बन गया। एक दिन वो सुंदरी के आश्रम में आया और विनम्र भाव से बोला, हे माताजी, आपने अपने पुत्र को तपस्वी और ज्ञानी बनाया। मैं भी चाहता हूं कि मेरी प्रजा आपके दिखाए मार्ग पर चले। कृपया मुझे भी धर्म और सच्चे राज्य संचालन का ज्ञान प्रदान करें। सुंदरी मुस्कुराई और बोली, हे राजन, यदि तुम वास्तव में एक धर्मपरायण राजा बनना चाहते हो तो पहले स्वयं को अहंकार से मुक्त करो। अपनी प्रजा को अपने परिवार की भांति समझो और न्याय के मार्ग पर चलो। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा। राजा ने सुंदरी के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई अच्छे कार्य करने लगा। उसने राज्य में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया और गरीबों के लिए अन्न और वस्त्र वितरण की व्यवस्था की। सुंदरी का पुत्र महेश्वर अब एक महान ऋषि बन चुका था। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और शिवजी से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। उसके आचरण और तप से प्रभावित होकर अनेक लोग उसके शिष्य बनने लगे। एक दिन महेश्वर ने अपनी माता सुंदरी से कहा, माता, अब मेरा मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है। मैं संन्यास लेकर जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहता हूं। सुंदरी ने अपनी आंखों में प्रेम और गर्व के आंसू भरकर कहा, वत्स, माता के लिए इससे अधिक सुखद क्षण और क्या हो सकता है कि उसका पुत्र धर्म और मोक्ष की ओर अग्रसर हो रहा है। जाओ, अपने तप से संसार को प्रकाशित करो और लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। महेश्वर ने अपनी माता को प्रणाम किया और वन में तपस्या करने चला गया। कालांतर में वह एक सिद्ध महायोगी बना और लोग उसे ऋषि महेश्वर के नाम से जानने लगे। समय बीतता गया और सुंदरी वृद्ध हो गई। उसने अपना शेष जीवन शिव भक्ति में व्यतीत करने का निर्णय लिया। वो गंगा तट पर जाकर तपस्या करने लगी। एक दिन जब वो ध्यान में लीन थी, तभी भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। वे अपने नीलकंठ स्वरूप में थे। उनकी जटाओं से गंगाजल बह रहा था और उनके गले में नाग लिपटे हुए थे। भगवान शिव बोले, हे सुंदरी, तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, लेकिन धर्म और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें इस जीवन के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी और भविष्य के किसी जन्म में तुम स्वयं माता पार्वती के समीप जन्म लोगी। सुंदरी की आंखों में आनंद
और भक्ति के आंसू छलक पड़े। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और धीरे धीरे उनके चरणों में लीन हो गई। कुछ समय बाद जब गांव के लोग गंगा तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुंदरी का शरीर नहीं था, वो दिव्य प्रकाश में विलीन हो चुकी थी। सभी ने यह समझ लिया कि भगवान शिव ने उन्हें अपने धाम स्थान दे दिया है। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। वाणी और विचारों की शुद्धता गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से अपनी वाणी और विचारों को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव संतान पर पड़ता है। धैर्य और तपस्या, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि हम धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो अंततः हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तन संभव है। सुंदरी ने अपने पापों से मुक्त होकर पुण्य अर्जित किया और अत्याचारी राजा ने भी शिव भक्ति से धर्म का मार्ग अपनाया। यह सिद्ध करता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। शिव भक्ति का महत्व, जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है उसे कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति व समृद्धि प्राप्त होती है। नमः शिवाय। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।